टॉक्स में आपका पुनः स्वागत है। अपने वेलनेस एंड विजडम फॉर लाइफ के सीरीज़ में आज के पहले 2 टॉक्स में हमने वेलनेस और विजडम के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज जीवन क्या है इस पर बातें करेंगे। साइंटिस्ट और फिलोसोफर के लिए यह जटिल और कौतूहल का विषय रहा है। जीवन बहुत ही सूक्ष्म आकार का, जैसे अमीबा, वायरस या बैक्टीरिया हो सकता है, और दूसरी ओर काफ़ी विशाल, जैसे हाथी, राइनो या व्हेल के आकार का। कहीं पर अति जटिल, जैसे कि मानव। तो सर, जीवन क्या है? ये जीवन क्या है, इस बारे में सही धारणा बहुत कम लोगों को ही है। वैज्ञानिक आधार पर अगर हम देखें तो वह वस्तु जिसमें निरंतर ग्रोथ होता हो, रिप्रोडक्शन की जिसमें कैपेबिलिटी हो और जिसमें रेस्पॉन्स की क्षमता हो प्रतिक्रिया करने की, तो उससे हम जीवित कहते हैं। और ये क्वालिटीज़ हमें जड़ वस्तु या इनेट मटेरियल से अलग करती हैं। और बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो सभी जीवित प्राणी मेटाबॉलिज्म के द्वारा एनर्जी का निर्माण करते हैं, जो शारीरिक क्रियाओं के लिए अति आवश्यक है। तो जिस किसी में भी मेटाबॉलिज्म करने की कैपेबिलिटी हो, वो जीवित है। मेटाबॉलिज्म के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उससे शरीर के डिफरेंट क्रियाएं जैसे मूवमेंट्स है, चलना, लिखना, पढ़ना, उसके अलावा मानसिक प्रतिक्रियाएं जैसे सोचना, समझना, बोलना, ये सब हम कर पाते हैं। तो सर, जीवन एक निरंतर प्रक्रिया है जो बदलते समय, परिस्थिति और वातावरण के अनुसार स्वयं को उसके अनुकूल ढालते रहता है, जिससे कि वो अपने वातावरण में अच्छी तरह फल फूल सके। परंतु प्रश्न ये है कि क्या जीवन सर्वाइव एंड रिप्रोडक्शन का ही नाम है? हम लोगों ने साइंटिफिक और बायोलॉजिकल डेफिनेशन जीवन के बारे में क्या है वो अभी बात किया था मैंने। पर मेडिकल साइंस के अनुसार लाइफ इज डायनेमिक प्रोसेस, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एंड अडॉप्टिंग टू चेंजिंग कंडीशंस टू सस्टेन एंड सर्वाइव। विपरीत परिस्थितियों में भी हम अच्छी तरह सर्वाइव करें, जीवन उसी को कहते हैं। पर क्या जीवन प्राप्त होना मात्र एक संयोग है? सिर्फ सांस लेना और हृदय का धड़कना, क्या यही जीवन है? छोटे जीव जंतुओं के लिए तो ये बात सही हो भी सकती है, पर विकसित प्राणियों और मनुष्य के लिए नहीं। कारण ये है कि मानवों में, हम लोगों में भावनाएं भी होती है, जो ये बताती है कि जीवन मात्र अस्तित्व बनाए रखना या सर्वाइव करना ही नहीं है। और मनुष्य में इसके अलावा सोचने समझने की ताकत बहुत विकसित होती है, जो हमें अन्य प्राणियों से अलग पहचान देती है। और साथ में हम लोग के जो इमोशंस होते हैं, वो आपसी भावनाओं के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए वेलनेस के लिए जरूरी है कि हम अपने इमोशंस और थॉट्स को भी सही दिशा प्रदान करें, अन्यथा वेलनेस के कोई मायने नहीं रहेंगे। इसके अलावा ज्ञान अर्जित करते हुए जीवन के उपरांत, आफ्टर लाइफ में, जीवन का अंतिम मकसद तलाश करना भी हमारा उद्देश्य बन जाता है। और ये इसमें हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाएं और विश्वास, ये हमें गाइड करते हैं कि हम क्या बर्ताव करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि जीवन की उचित परिभाषा तब संभव हो पाएगा जब हम शरीर और मस्तिष्क से भी परे जीवन के बाद आफ्टर लाइफ में आत्मा के अल्टीमेट गोल या मकसद को डिफाइन कर पाएंगे। कंक्लूजन ये है कि जीवा या लाइफ एक कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल फेनोमेनन है, जिसकी व्याख्या इतनी सिंपल नहीं है जैसा कि मेडिकल साइंस में कहा गया है। ठीक है डॉक्टर शानली, आपने मेडिकल साइंस में जीवन की परिभाषा बहुत ही सिंप्लीफाइड कर दी गई है। अपने आगे के टॉक्स में जैसे जैसे हम जीवन की गहरी परतों को हटाएंगे, हम साइंस से परे जीवन के अनंत रहस्यों का और उसकी खूबसूरती का और उसके होने की वास्तविकता का एहसास जैसे जैसे होगा, हमें जीवन के बारे में और ज़्यादा स्पष्टता आती जाएगी। सभी जीवित प्राणियों और जीव जंतुओं का आपसी संबंध समझकर हम अपने जीवन के इस ईश्वरीय देन का महत्व समझ पाएंगे। इन्हें समझने के लिए हमें प्राचीन धार्मिक एवं सांस्कृतिक विश्वास और मान्यताओं का सहारा लेना ही पड़ता है।
और प्रायः सभी धर्मों में जीवन के अल्टीमेट गोल्स की व्याख्या की गई है। ज़्यादातर धर्मों में इससे उस संप्रदाय विशेष द्वारा जीवन जीने के निर्धारित जीवन पद्धति, शैली, नियम और मापदंडों के आधार पर आफ्टर लाइफ में मिलने वाले हेवन, हेल, नरक, स्वर्ग या जन्नत और दोजख के रूप में डिफाइन किया गया है और उसे जोड़ के देखा गया है। सर, जीवन उपरांत आफ्टर लाइफ की उपलब्धियों से वेलनेस का क्या लेना देना है? सर्टेनली है डॉक्टर शालिनी। दर्शकों को मैं बता दूं कि आफ्टर लाइफ के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम आज की ज़िंदगी और कार्यों का निर्धारण करते हैं। हमारे थॉट्स और इमोशंस उसी पर आधारित होते हैं। इस्लाम में ज़िंदगी को ईश्वर का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र सौगात कहा गया है। मनुष्य की रचना का उद्देश्य अल्लाह के बताए रास्ते पर चलकर उनकी सेवा करते हुए अल्लाह की इनायत पाकर मौत के बाद सदा के लिए जन्नत पाने की तैयारी करना है। इसी तरह क्रिश्चियंस में जीवन की अवधारणा भी ईश्वर के इर्द गिर्द की गई है। ईश्वर को जानकर उनकी शिक्षा के अनुसार जीवन निर्वाह कर उनकी सेवा करना ही जीवन का उद्देश्य है। बाइबल में दिए गए 10 कमांडेंट्स को फॉलो करते हुए मृत्यु के बाद हमेशा ईश्वर के साथ रहा जा सके, ऐसे उपाय करने चाहिए। इसके अलावा सनातन धर्म में जीवन का और भी वृहद और समावेशी अवधारणा है, जिसमें संपूर्ण विश्व एवं मानव जाति के कल्याण की बात कही गई है। सर, वो किस प्रकार है और उसका हमारे समाज के वेलनेस से क्या संबंध है? हाँ, यह संबंध जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा आज का जीवन इसी पर निर्धारित होता है। भारत में सभी प्राणियों के लिए एक बहुत ही प्रचलित मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग्भवेत्। अर्थात सभी सुखी हों, सभी निरोग रहें, सभी का जीवन मंगलमय हो और कोई भी दुख का भागी न हो। हे ईश्वर, हमें ऐसा वरदान दो। और हिंदुओं के अनुसार नैतिक और संभ्रांत जीवन जीते हुए मनुष्य द्वारा 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति अनिवार्य है। और ये हम सभी जानते हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अर्थ का अर्थ है धन संपत्ति अर्जित करना, परंतु न्यायपूर्ण और सही तरीके से। धर्म का अर्थ है जीवन में शालीनता के साथ सत्यता और उच्च नैतिक मूल्यों के आधार पर जीवन यापन करना। काम का अर्थ है शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करना, परंतु अनावश्यक तथा अति इच्छा या ओवर डिज़ायर को संतुलित करना आवश्यक है। मोक्ष यानी निर्वाण की प्राप्ति। और इस तरह आचरण करते हुए प्रत्येक जीव को बुद्धि का भी विकास करना चाहिए, क्योंकि मात्र बुद्धि और कुशलता का विकास आपके साथ आपकी आत्मा में पुनर्जन्म में आपको प्राप्त होता है। अब क्योंकि इनके आधार पर हम जब जीवन शैली जिएंगे, उसी पर हम वेलनेस की बातें करेंगे जोड़ते हुए, अन्यथा वेलनेस की बातें करना बेमानी हो जाती है। हमने जाना कि वेलनेस में शरीर, मस्तिष्क, आत्मा और लाइफ सभी का समावेश है। अपने नेक्स्ट टॉक डॉक्टर ओम टॉक्स में हम शरीर के वेलनेस के लिए मेडिकली अप्रूव्ड आवश्यक नियम और इम्पॉर्टेंट सावधानियों की बातें करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हमारे पुराने डॉक्टर ओम टॉक्स के जितने भी एपिसोड हैं, प्लीज़ आप उनको देखें एंड समझें। थैंक यू।